हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू RNM एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो की डिटेल है, सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन। चैप्टर का नाम है प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। और आज मैं जो प्रॉब्लम करने जा रहा हूँ वो है GTU एग्जामिनेशन का क्वेश्चन। तो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन का एक क्वेश्चन है जिसको मैं रफ सॉल्यूशन के तौर पर दिखाता हूँ। आपको इस प्रॉब्लम को डायमेंशनली ड्रॉ करना है। तो पहले प्रॉब्लम का डेटा पढ़ेंगे और बाद में इसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। और सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स एक बात और है, अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, तो आगे आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपको रेगुलर तौर पर मिलते रहेंगे। चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो है नवंबर 2020 का क्वेश्चन है और प्रॉब्लम का डेटा है अ लाइन PQ 85 mm लॉन्ग हैज इट्स एंड P 10 mm अबव HP and 15 mm in front of AP. The top view and front view of line PQ are 75 mm and 80 mm respectively. Draw its projections. Also determine the true and apparent inclinations of the line. तो 7 मार्क का एक क्वेश्चन है। चलिए इसका रफ सॉल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम XY लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमारे लिए XY लाइन हो गई, रेफरेंस लाइन। तो XY लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। सबसे पहले हम P की पोजीशन दिखाते हैं। P 10 mm अबव HP। तो मान लो कि आपने 10 mm डिस्टेंस लिया और एक पॉइंट P डैश मार्क किया जिसका डिस्टेंस XY से है 10 mm एंड इट इज़ 15 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो वही लाइन पर 15 mm नीचे ये डिस्टेंस मान लो कि 15 mm है, तो यहाँ पॉइंट मिला वो P है, प्लान पॉइंट। अभी जैसे आपको P डैश और P मिला, दोनों में से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए लाइट पेंसिल से। एक लाइट पेंसिल यहाँ और दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन लाइट पेंसिल से यहाँ ड्रॉ कर दी। अभी आगे करना क्या है, 10 mm और 15 mm डेटा यूज हो गया। टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू ऑफ लाइन PQ आर 75 mm एंड 80 mm रिस्पेक्टिवली। तो टॉप व्यू की लेंथ है 75। टॉप व्यू की लेंथ मीन्स टॉप व्यू पॉइंट कौन सा है, P। तो P से आपको वो डिस्टेंस लेना है 75 mm। मान लो कि आपने मेजर किया यहाँ से यहाँ तक 75 है, तो ये टॉप व्यू की लेंथ है, मीन्स प्लान लेंथ, जिसको हम कहेंगे प्लान लेंथ। और यहाँ पहला मुझे पॉइंट मिला जिसको हम कहेंगे Q1। और वैसे एलिवेशन लेंथ 80 mm है, तो एलिवेशन पॉइंट P डैश यहाँ है, यहाँ से 80 mm डिस्टेंस थोड़ा लॉन्गर, यहाँ एक Q2 डैश पॉइंट मिलेगा। ये एलिवेशन लेंथ है 80 mm। यहाँ मैंने सफिक्स 1 लिया तो यहाँ 2 लेना पड़ेगा, लेकिन एलिवेशन है तो डैश दिखाना पड़ेगा। इतनी बात हो गई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अभी हमें पता है कि कुछ भी मेंशन नहीं किया तो एलिवेशन का जो फाइनल पॉइंट होगा वो ऊपर आएगा और टॉप व्यू का जो पॉइंट है वो नीचे आएगा। एलिवेशन का पॉइंट ऊपर आना है तो मीन्स आपको करना क्या है, P डैश और Q2 डैश जितनी रेडियस लेके आप एक आर्क बनाएंगे। ऐसे आपका कंपास की मदद से इतनी रेडियस लेके आप आर्क ड्रॉ कर दीजिए इस डायरेक्शन में, जब आप डायमेंशनली ड्रॉ करते हैं तो। और Q2 डैश से नीचे जो लाइन मिलेगी वो वर्टिकल लाइन मिलेगी, ऐसे। अभी इतना काम हो गया। जो वर्टिकल लाइन है वहां पर हमें ट्रू लेंथ मिलेगी, किसकी, दूसरे पॉइंट की, P की। तो ट्रू लेंथ तो कितनी है, 85। तो आपको करना क्या है, P को सेंटर लीजिए, 85 mm रेडियस सेट कर दीजिए कंपास से, और यहीं पॉइंट कहीं कट होगा, जो ये पॉइंट मिलेगा उसको हम कहेंगे Q2। Q2 डैश बदल के हो गया Q2, और P और Q2 के बीच का डिस्टेंस जो है वो 85 mm होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। ये है ट्रू लेंथ 85 mm, 85 mm। और जैसे Q2 मिला, आप Q2 में से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे और यहां हम लिख सकते हैं दिस इज लोकस ऑफ प्लान पॉइंट Q, लोकस ऑफ प्लान पॉइंट Q।
सिमिलरली हमें करना है प्लान लेंथ के लिए, तो प्लान लेंथ जितनी रेडियस लेके नीचे आर्क लगाओ और ऊपर वर्टिकल लाइन। तो जब भी मैं यहां नीचे आर्क लगाता हूं 75 mm रेडियस लेके ऐसे, तो ये आर्क यहां आएगा, और जब आप आर्क लगाते हैं तो यहां जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलता है वो आपका फाइनल टॉप व्यू पॉइंट Q होगा। तो फाइनल टॉप व्यू पॉइंट Q है, तो P और Q को ज्वाइन कर दीजिए डार्क लाइन से, क्योंकि ये आपका पहला प्रोजेक्शन है जिसको हम कहेंगे टॉप व्यू। और अभी यहां ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी ये वर्टिकल लाइन मिलेगी, तो यहां हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं यहां वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से। अभी ये वर्टिकल लाइन इस डायरेक्शन में आई, और हमें पता है कि P डैश से वर्टिकल लाइन पर कितनी लेंथ होनी चाहिए, 85 mm। तो आप 85 mm की लेंथ मीन्स P डैश को सेंटर लीजिए, 85 mm मान लो कि यहाँ कट हुआ, तो ये जो पॉइंट मिला Q1 चेंज होके हो जाएगा Q1 डैश, और P डैश Q1 डैश को आप ज्वाइन कर दीजिए ऐसे। ये हमारे लिए ट्रू लेंथ है 85 mm, और Q1 डैश से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, और इस लाइन को हम लिखेंगे लोकस ऑफ Q डैश, लोकस ऑफ Q डैश। लेकिन लोकस ऑफ Q डैश पर जो ऑलरेडी हमने आर्क ड्रॉ किया था वो इंटरसेक्ट होगा, तो ये पॉइंट मुझे मिला वो Q डैश। P डैश Q डैश को ज्वाइन कर दीजिए डार्क लाइन से। ये हमारा दूसरा प्रोजेक्शन हो गया जिसको हम कहते हैं फ्रंट व्यू। ये हमारे लिए फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू का पॉइंट Q डैश यहाँ मिला, टॉप व्यू का पॉइंट Q यहाँ मिला, और आपका अगर डायमेंशनली ड्रॉ किया हुआ जो प्रोजेक्शन है करेक्ट है, तो ये दोनों भी एक ही वर्टिकल लाइन पर मिलेंगे, Q डैश एंड Q। तो यहाँ प्रोजेक्शन तो खत्म हो गया। अभी फाइंड क्या करना है, ट्रू इंक्लिनेशन एंड अपरेंट इंक्लिनेशन। तो ट्रू इंक्लिनेशन मीन्स P डैश Q1 डैश लाइन XY से जो एंगल बनाती है जिसको हम कहेंगे थीटा, और ये जो रियल प्रोजेक्शन एंगल बनाता है इसको हम कहेंगे अल्फा। वो दोनों मेजर कर सकते हैं। वैसे यहाँ PQ2 जो एंगल बनाता है जिसको हम कहेंगे फाई, और ये जो बड़ा एंगल बनता है टॉप व्यू का उसको हम कहेंगे बीटा। तो चारों एंगल हम एंगल प्रोटेक्टर से मेजर कर सकते हैं, और इस तरह से इस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। स्टूडेंट्स, आई होप मेथड समझ में आई होगी। ना आई हो तो फिर एक बार वीडियो रिवाइंड करके एक एक स्टेप समझ के आप डायमेंशनली सॉल्यूशन ड्रॉ कर दीजिए, आंसर जरूर मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।